हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए सुनाते हैं आपको नई कहानी लकड़हारा और सुनहरी कुल्हाड़ी की कहानी। सालों पहले एक नगर में कुसुम नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल लकड़ी काटने के लिए जाता और उसे बेचकर जो कुछ पैसे मिलते उससे अपने लिए खाना खरीद लेता था। उसकी दिनचर्या सालों से ऐसे ही चल रही थी। एक दिन लकड़हारा जंगल में बहती एक नदी के बगल में लगे एक पेड़ की टहनियों को काटने के लिए उस पर चढ़ा। लकड़हारे की कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। तेजी से लकड़हारा पेड़ से उठा और अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढने लगा। उसे लगा था कि नदी के आसपास उसकी कुल्हाड़ी गिरी होगी और ढूंढने पर मिल जाएगी। तब में ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी पेड़ से सीधे नीचे नदी में जा गिरी थी। वो नदी काफी गहरी और तेज बहाव की। आधे से 1 घंटे तक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढता रहा, लेकिन जब लकड़ी नहीं मिली तो उसे लगने लगा कि अब उसकी कुल्हाड़ी उसे कभी वापस नहीं मिलेगी। इससे वो काफी दुखी हो गया। लकड़हारे को पता था कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो नई कुल्हाड़ी खरीद सके। अब वो अपनी स्थिति पर नदी किनारे बैठे बैठे रोने लगा। लकड़हारे के रोने की आवाज सुनकर देवी आ गई। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, बेटा क्या हो गया, तुम्हें इतना क्यों रो रहे हो? कुछ खो दिया है क्या तुमने इस नदी में? नदी की देवी के सवाल सुनते ही लकड़हारे ने उन्हें अपनी कुल्हाड़ी गिरने की कहानी सुना दी। नदी की देवी ने पूरी बात सुनते ही कुल्हाड़ी को ढूंढने में लकड़हारे की मदद करने की बात कही और वहां से चली गई। कुछ देर बाद नदी की देवी नदी से बाहर निकलकर आई और उन्होंने लकड़हारे से कहा कि मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आ गई हूँ। नदी की देवी की बात सुनकर लकड़हारे के चेहरे पे मुस्कान आ गई। तभी लकड़हारे ने देखा कि नदी की देवी अपने हाथों में सुनहरी रंग की कुल्हाड़ी लेकर आ गई है। दुखी मन से लकड़हारे ने कहा, ये सुनहरी रंग की कुल्हाड़ी मेरी तो बिल्कुल नहीं है। यह सोने की कुल्हाड़ी जरूर किसी अमीर इंसान की रही होगी। लकड़हारे की बात सुनकर नदी की देवी दोबारा से गायब हो गई। कुछ देर बाद नदी की देवी दोबारा नदी से बाहर निकली। इस बार उनके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। उस कुल्हाड़ी को देखकर भी लकड़हारे को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये किसी दूसरे इंसान की कुल्हाड़ी होगी। आप उसी को ये कुल्हाड़ी दे दीजिए, मुझे तो अपनी ही कुल्हाड़ी ढूंढनी है। इस बार भी लकड़हारे की बात सुनकर नदी की देवी फिर वहां से चली गई। पानी में गए भगवान इस बार काफी देर बाद बाहर आए। अब देवता को देखते ही लकड़हारे के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने नदी की देवी से कहा कि इस बार आपके हाथों में लोहे की कुल्हाड़ी है और लग रहा है कि ये मेरी ही कुल्हाड़ी है। ऐसी ही कुल्हाड़ी पेड़ काटते समय मेरे हाथों से नीचे गिर गई। आप ये कुल्हाड़ी मुझे दे दीजिए और दूसरी कुल्हाड़ी उनके असली मालिक तक पहुंचा दीजिएगा। लकड़हारे की इतनी ईमानदारी और निष्पाक मन को देखकर नदी की देवी को काफी अच्छा लगा। उन्होंने लकड़हारे से कहा कि तुम्हारे मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो सोने की कुल्हाड़ी झट से ले लेता, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। चांदी की कुल्हाड़ी को भी तुमने लेने से इनकार कर दिया। तुम्हें सिर्फ अपनी लोहे की कुल्हाड़ी चाहिए। तुम्हारे इतने पवित्र और सच्चे मन से मैं काफी प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें उपहार में सोने और चांदी दोनों की कुल्हाड़ी देना चाहती हूँ। तुम अपनी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ इन्हें भी अपने पास अपनी ईमानदारी के तोहफे के तौर पर रख लो। चलो बच्चों, कहानी तो हमने सुन ली। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, ईमानदारी से बड़ी दौलत इस दुनिया में कुछ नहीं है। अच्छे इंसान वाले इंसान की चारों तरफ प्रशंसा होती है।